आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। और हमारे यहाँ कुमाऊं में आज से बैठक होलियां शुरू हो गई हैं। वैसे तो यहाँ पूष के इतवार से शुरू हो जाते हैं, लेकिन बसंत पंचमी से शाम को बैठक होलियां शुरू हो गई हैं। तो एक बार पुनः आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के पहले चरण में आप सबका स्वागत है। अधिक मित्रों की सहमति आई है, इसलिए ये चरण हमको 3 दिन तक करेंगे आदरणीय पांडे सर। तो 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। 3 दिन की सूची लगभग स्वागत है, फाइनल हो स्वागत चुकी है। है। तो आज के देशभक्ति पर आधारित बाल कविताएं पढ़ी जानी है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री भगवती प्रसाद जी द्विवेदी जी, जो कि पटना से हमारे बीच होंगे। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इस पटल को आपका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहा है। आप बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों में भी सहभागिता आपकी रही है। बाल प्रहरी के लिए भी आप समय समय पर लिखते रहे हैं। तो आज आपने समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और अध्यक्षता करेंगे आज श्री श्याम पलट पांडे सर, जो कि हमारी बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता है। और संचालन करेंगे हमारे मित्र नरेंद्र पाल सिंह जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग में गणित के प्रवक्ता हैं। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ेंगे जालंधर पंजाब से ललित तिवारी जी, पारस चंद जैन साहब, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन राजस्थान में, हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। दीवान सिंह कठायत जी बेरीनाग पिथौरागढ़ से। ओम प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं बागेश्वर गरुड़ से। अमिता सचान जी लखनऊ से। इंदु तिवारी पलामू झारखंड से। हीरा सिंह कौशल साहब मंडी से। और भावना भंडारी जी दिल्ली से। संध्या शुक्ला जी मंडला से। प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से हमारे बीच जल्दी जुड़ेंगे। दीक्षा जोशी दीदी जुड़ चुके हैं हमारे बीच। आप एक बच्चों के लिए समय समय पर लिखती हैं, बच्चों के लिए बहुत लिखा है आपने। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, भूप सिंह भारती जी और नरेंद्र वर्मा मस्ताना साहब भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। और स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम प्लेटफॉर्म, मैं सारस्वत सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हम सब के लिए खुशखबरी है आदरणीय पांडे सर। आदरणीय सारस्वत सर को मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के पद का कार्यभार भी मिला है। तो आप का आशीर्वाद इस पटल को आगे भविष्य में मिलता रहेगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं सर। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का स्वागत। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले कई साथी आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी सर चंपावत से। और हमारे इस कार्यक्रम में कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुमित श्रीवास्तव सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सरोजनी कुकरेती दीदी जुड़े हैं। राहुल वर्मा हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं नरेंद्र पाल सर को। नरेंद्र पाल सर, आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज इन विद्वान जनों के सब बीच में मुझे इस कार्यभार सौंपा है दायित्व का। इसका मैं पूर्ण निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभ वर्ष्यामि सिद्धिवर्वतो सदा। विद्या और ज्ञान की देवी मां शारदा की आराधना को समर्पित नव उमंग एवं नई ऊर्जा के प्रतीक महापर्व बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मां भारती के वीर सपूत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी जयंती पर सत सत नमन। तो आज दिनांक 23 जनवरी 2026 अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जो कि देशभक्ति पर आधारित है, का 1360वां ऑनलाइन कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय श्री उदय करोला जी, जो संपादक हैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संगठन संस्था के, जो अल्मोड़ा से है। और उन्होंने मुझे आज इस कार्य का दायित्व सौंपा है कि आप संचालन करेंगे
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्य को निभा पाऊं। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से, जो प्रतिदिन जुड़ करके प्यारे प्यारे बच्चों को और हम सभी को नई नई बातों से जागरूक करते हैं और नई नई बातों का अनुभव कराते हैं कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है और लेखन के कार्य में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे जो है हमको उनको निर्माण करना चाहिए। साथ ही आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य गोचर डाइट एवं आजकल नवीन पद पर की भी जिम्मेदारी मिली है मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली, तो आपको बहुत बहुत बधाई सर और आपका बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे परम आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, जो हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं और बच्चों के बहुत प्यारे भी हैं और उनको चैट बॉक्स के द्वारा वो सभी को नई नई बातें बताते रहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे 17 हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और सभी जो है अपनी अपनी रचना लेके प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। तो आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूं। हाँ बिल्कुल, प्रारंभ करें मान्यवर, शुरू करें। बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के इस मंच पर 2 शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आकाश सारस्वत सर को कि वो आए यहाँ पर हमको आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कि ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। सर आपका इस मंच पर बहुत बहुत आभार, आपका स्वागत है सर इस मंच पर। क्या आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नरेंद्र जी। बच्चों के प्रिय पटल बाल प्रहरी द्वारा आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम, जो कि 14वें पड़ाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, में अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का आगाज करने वाले प्रिय नरेंद्र जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, सम्मानित पारसन जैन जी के साथ साथ समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले पूरे पटल का बहुत बहुत आत्मीय आभार। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है भारतीय संस्कृति की दृष्टि से। आज से बसंतोत्सव भी शुरू हो रहा है 42 दिन का, लगभग 40-42 दिन का, जो आज शुरू होगा और जिस दिन होली का रंग खेला जाता है उस दिन इसका समापन माना जाता है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण समय है ये, और इस समय वातावरण में सकारात्मक शक्तियां बड़ी प्रभावपूर्ण होती हैं। और आज इस वसंतोत्सव की शुरुआत शिक्षा की अधिष्ठात्री मां सरस्वती से शुरू होता है, और निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है, और ये यदि हम बसंत की बात करते हैं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही होता है, ये पूरे विश्व में विशेषता है भारतीय उपमहाद्वीप की, जबकि ये संधि स्थल भी कहा जा सकता है सर्दी से गर्मी का। और आज बहुत लंबे समय के बाद पहाड़ों पर झमाझम बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है चारों तरफ, और अब लग रहा है सूखी ठंड से निजात मिलेगी और कुछ दिन बाद ठंड की धुलाई होते होते ठंड साफ हो जाएगी। आज इस महत्वपूर्ण पटल पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों से मेरा मात्र ये निवेदन होगा कि हम, चूंकि हमारे समस्त साहित्यकारगण समाज के मार्गदर्शक के रूप में हैं, तो भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और हमारे सभी साहित्यकारगण एक ऐसा
आदर से प्रस्तुत करेंगे हमारे बच्चों के सामने, नई पीढ़ी के सामने, जिससे एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके, व्यसन मुक्त समाज का निर्माण हो सके, चरित्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सके। निश्चित रूप से आज जो बहुत बड़ी हमारे देश की समस्या है वो है चरित्र निर्माण की और व्यसन मुक्त समाज निर्माण की। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, एक दिन सफल होंगे, अपने देश को, अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे। और इसके साथ साथ आज मां भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्मदिन है। हम उनके प्रति भी कृतज्ञता अनुभव करते हैं इस पटल के माध्यम से, और जिन्होंने आजादी के महासंग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का आभार करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और अंत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को राम दूंगा। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका। आज आपने जो है माँ ज्ञानदायिनी सरस्वती माँ को नमन करते हुए, उनकी बधाइयां देते हुए, और वीर सपूत हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर जो आपने बधाइयां दी, उन सभी के लिए आपको बहुत बहुत आभार सर। और आपने हमारे सभी साथियों को, साहित्यकारों को ये चीज बताई कि हमें आगे भविष्य में भी अपने आगे कैसे दृष्टिकोण रखना चाहिए, कैसे हमको आगे बढ़ाना है, और जिम्मेदारी भी के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा सर। और आपसे तो हम प्रतिदिन सीखते ही रहते हैं, और आप इतने समय में भी, अपने व्यस्त समय से भी, इतने पदों पर रहते हुए व्यस्त समय में समय निकालते हैं, उसके लिए हम बहुत आप अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारे विभाग के इतने कर्मठ और इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, और जो है इस समय को, इस सारे कार्य को निभाते रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस क्रम में मैं आपको इस कार्यक्रम में कुछ हमारी वो है नियम है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आगाह कराना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी प्रतिभागी हैं, आमंत्रित कवि कवित्री हैं, हमारे भाई बहन, वो जब अपनी प्रस्तुति देंगे तभी जो है उनको अपना कैमरा और ऑडियो खोलना है, और तभी आपको प्रस्तुति देनी है। इस बीच में यदि उनकी प्रस्तुति चल रही है तो कोई भी हमारे बड़े साथी, छोटे साथी जितने भी हैं, कोई उसको व्यवधान पैदा ना करें, जिससे कि उससे क्या होता है कि हमारी आवाज इको होती है और हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि आज ये देशभक्ति कार्यक्रम है, बहुत मेहनत से कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत मेहनत से उसको पढ़ाया जाता है। यदि हम उसको अच्छी तरह से सुन ना पाए और समझ ना पाए, उसका चिंतन ना कर पाए, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट का, परेशानी का वो है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप अपनी प्रस्तुति देंगे तभी आप कैमरा और माइक खोलेंगे और अन्य लोग सभी उसका आनंद लेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हमारे आमंत्रित कवि हैं जालंधर पंजाब से श्री ललित तिवारी जी। क्या आप सर यहाँ पर उपस्थित हैं? शायद अभी जुड़ नहीं पाए हैं, लिस्ट में भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय श्री पारसचंद जैन जी, टोंक राजस्थान से, कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझमें जान है, जब तक उसमें जान है। सर आप आमंत्रित। बहुत सुंदर सर। सबसे पहले तो मैं बसंत पंचमी पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी को। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्याम पलट जी पांडे साहब, कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया भगवती प्रसाद जी द्विवेदी साहब, जो ख्यातनाम साहित्यकार हैं। संचालन करे सम्मानीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, और इस कार्यक्रम के मूल जो कर्णधार हैं, संस्थापक हैं आदरणीय उदय किरोला साहब, और कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी साहित्यकार बंधुओं बहनों, और सभी सुनने इस पटल से जुड़े हुए सभी जो भी वरिष्ठ गण हैं, शिक्षाविद हैं,
और अन्य बच्चे हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन, शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, तो हुआ बसंत का आगमन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। अब मैं, क्योंकि हमारा कविता का आज का जो विषय रहा है वो है राष्ट्रीय एकता, देश की अखंडता से संबंधित, तो मैं अपनी कविता की शुरुआत कर रहा हूँ। आपके नाम पर भी डाला है। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं, सबको आजादी की याद दिलाएं, टूटे दिलों को फिर से मिलाएं। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं, देश एक है एक रहेगा सबको ये बतलाएं, देश एक है एक रहेगा सबको ये बतलाएं, रक्षा करने वालों का आभार जताएं। धर्म हमारे भले अलग हो, जाति हमारी भले अलग हो, रंग हमारे भले अलग हो, वेश हमारे भले अलग हो, पर देश के लिए सभी एक हो। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं, देश हमारा बढ़ता ही जाए, हम सब अपनी मंजिल पाए। कभी विश्व गुरु था देश हमारा, दिखला दे फिर वही नजारा, एक दूजे के दुख को बांटें, भेदभाव आपस के पाटें, एक दूजे के दुख को बांटें, भेदभाव आपस के पाटें। हर घर में फिर राम कृष्ण हो, सत्य अहिंसा के दर्शन हो, देशभक्ति की बात करें सब, देशभक्ति की बात करें सब, मिलकर रहने की बात करें अब। एक रहे थे एक रहेंगे, एक रहे थे एक रहेंगे, बटने की नहीं बात करेंगे। आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं। आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, हार्दिक आभार आप सभी का। किरोला साहब का विशेष आभार कि आपने मुझे अपनी कविता रखने का अवसर प्रदान किया। एक बार फिर सबको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत सुंदर आपने अपनी कविता को यहाँ पर प्रस्तुत किया। वाकई में आओ तिरंगा फिर फहराएं, आओ तिरंगा फिर लहराएं। वाकई में 2 दिन बाद हमारी 26 जनवरी है और उसको देखते हुए हमारे परम आदरणीय श्री उदय किरोला जी ने ये हमारा एक कार्यक्रम रखा है। वाकई में तिरंगे पर हमको शान होनी चाहिए, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगे को देख करके लगता है कि वाकई में हम लोगों ने जो आज़ादी पाई और जिसकी वजह से हम रह पा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम उसको सम्मान करें और उसका जो है गुणगान भी करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले प्रतिभागी आमंत्रित कवि श्री दीवान सिंह कठायत जी बैरीनाग पिथौरागढ़ से, उनको यहाँ मंच पर हाथ करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप आए यहाँ पर और अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय श्री दीवान सिंह कठायत जी, बैरीनाग पिथौरागढ़। शायद नहीं जुड़ पाए हैं वो अभी, तो अभी थोड़ी बहुत देर में जरूर आएंगे वो, ऐसी मैं आशा करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति जरूर देंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 पंक्तियों के साथ परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी प्रफुल्ल जी गरुड़ बागेश्वर से, उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूं कि हे बसंती चमन नीला गगन इसी छटावी निराली है, हम हैं पहरेदार इसी के, करनी हमें रखवाली है, करनी हमें रखवाली है। परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी गरुड़ बागेश्वर से, आप सर सादर आमंत्रित हैं मंच पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला जी सहित समस्त उपस्थित विद्वज्जनों को सादर प्रणाम करता हूं और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी रचना पर आता हूं। देशभक्ति रचना, एक छोटी सी बाल कविता आप लोगों के सामने रखता हूं। एक बच्चे के मनोभाव। कौ से कबूतर हम न पढ़ेंगे, कौ से कलम हम याद रखेंगे, कौ से कबूतर हम न पढ़ेंगे,
लेंगे, कौ से कलम हम याद रखेंगे, रीत पुरानी छोड़ो दादा, हम दुनिया के संग चलेंगे। रीत पुरानी छोड़ो दादा, हम दुनिया के संग चलेंगे। घर में लड़कर देख चुके हम, घर में लड़कर देख चुके हम, अब सरहद पर आज लड़ेंगे। ली है गुरु से हमने शिक्षा, सदा अहम का भाव तजेंगे। ली है गुरु से हमने शिक्षा, सदा अहम का भाव तजेंगे। तलवारों से खून बहा है, आज कलम से प्यार रचेंगे। तलवारों से खून बहा है, आज कलम से प्यार रचेंगे। अब सरहद पर आज लड़ेंगे, हम दुनिया के संग चलेंगे, हम दुनिया के संग चलेंगे। धन्यवाद, सादर आभार। बहुत सुंदर सर, आपने अपनी प्रस्तुति दी। कौ से कबूतर हम ना पढ़ेंगे, कौ से कलम हम पढ़ेंगे। वाकई में ये जरूरी है कि हमने अपने देश के लिए कलम से ही, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिख करके और अपने इतने कष्ट सह करके हमारे देश को यहाँ तक पहुंचाया है। हम उनको नमन भी करते हैं और आपकी इस संरचना को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति दी। तो पर मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्रीमती अमित सचान जी लखनऊ से, क्या आप मैम उपस्थित है यहाँ पर? श्रीमती अमित सचान जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। जी 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 सर। मैम 2 मिनट में आपके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा कि इस बार हिमालय की चोटी पर फिर से इसको लहराना है। इस बार हिमालय की चोटी पर फिर से इसको लहराना है। इसके खातिर जहाँ कुर्बान है, सारा हिंदुस्तान दीवाना है, सारा हिंदुस्तान दीवाना है। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सर, बहुत सुंदर पंक्तियों से मेरा आह्वान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो बाल कविता है सर, ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि गैस जल रही है तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम भी। जान दी है जिन्होंने वतन के लिए, जान दी है जिन्होंने वतन के लिए, शीश झुकता है उनके नमन के लिए। था बदन छलनी पर आखिरी सांस तक, वे लड़े शत्रुओं से दमन के लिए। तो इसी पंक्तियों के साथ में मेरा एक संदेश है जो बच्चों के लिए है, वो देशभक्ति गीत है। मेरा संदेशा हर एक माता के लाल को, मेरा संदेशा हर एक माता के लाल को। नीचे ना झुकने देना भारत के भाल को। याद करें हम आज हृदय से उनकी अमर कहानी, जो वीर हुए बलिदानी। आजादी के कारण जिनका खून बहा जिम पानी, अर कर गए कुर्बानी बानी। देकर आजादी हमको सो गए चिरकाल से, नीचे ना झुकने देना भारत के भाल को। मेरा संदेशा हर एक माता के लाल को। अस्त उन्हीं के पग चिन्हों पर हमको भी चलना है, मोह नहीं करना है। अस्त उन्हीं के पग चिन्हों पर हमको भी चलना है, मोह नहीं करना है। भारत माँ के लिए सदा ही जीना है, मरना है, व्रत पूरा करना है, करना। जीवन भर ध्यान रखना मेरे इस ख्याल को, नीचे ना झुकने देना भारत के भाल को। मेरा संदेशा हर एक माता के लाल को, नीचे ना झुकने देना भारत के भाल को। धन्यवाद सर। इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी कविता खत्म करते हैं। बहुत सुंदर मैम। नीचे ना झुकने देना भारत की भाल को, भारत की भाल को सर, भाल को, मस्तक को। जी मस्तक। बहुत सुंदर आपकी संरचना जो आपने यहाँ पर प्रस्तुत की। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं जून में आपसे मिला भी था, गैर शहर में आप आते वहाँ पर, तो मुझे याद आ रहा है कि आपने वहां पर भी अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। और वाकई में आप साहित्यकारों में बहुत ही सुंदर अपनी रचनाएं बनाते हैं और प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत आभार मैम आपका कि आज आपने
सर सबसे जो है धन्यवाद किरोला जी का, जो इस ग्रुप में हमको जोड़ा, इतने जी, जी। अच्छे अच्छे साहित्यकारों से मिलाया हम लोगों को। जी जी जी, धन्यवाद। Thank you, अब sir. मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी दूर जाता हूँ, झारखंड पलामू, जहां मैं आदरणीय आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमती इंदु तिवारी जी को 2 पंक्तियों के साथ। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब पूछ के नहीं की जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब पूछ के नहीं की जाती। बहुत बहुत आपका स्वागत है मैम, आप यहाँ पर आए और अपनी प्रस्तुति को यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और इस पटल पर समय देने के लिए आदरणीय किरोला जी को और समस्त उपस्थित सभी साहित्यकारों को, सभी कवियों को, कवित्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बसंत पंचमी का दिन है, बसंत पंचमी का और स्वाधीनता गणतंत्र दिवस का भी सभी को बहुत बहुत शुभकामना। मेरी कविता एकता पर है, तो आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत करती हूँ। सूरज एक चंदा एक, सूरज एक चंदा एक, मेरी प्यारी धरती एक, सूरज एक चंदा एक, मेरी प्यारी धरती एक, धरती को आपस में बांटा बन गए बच्चों देश अनेक, धरती को आपस में बांटा बन गए बच्चों देश अनेक, सूरज एक चंदा एक, मेरी प्यारी धरती एक, अलग अलग होती हैं बूंदें मिलकर बनती बारिश एक, बूंद से नदियां कब बनती वो बूंदों से पाती हैं वेग, छोटी बड़ी होती उंगलियां मिलकर बनता मुट्ठी एक, एक अकेली निर्बल होती मिलकर बनती ताकत नेक, छोटा बड़ा न कोई यहाँ सबके रग में खून है एक रहे हम नेक बने हम राहें भिन्न पर मंजिल एक, रंग रूप और वेश अलग हैं पर हम सबकी धरती एक, भिन्न प्रांत या देश अलग हों रहे इरादे हरदम ने, रहे इरादे हरदम ने। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपने लय के साथ एक कविता को यहाँ प्रस्तुत किया, सूरज एक चंदा एक, मेरी प्यारी धरती एक। वाकई में आपने अपनी रचना को इस तरह से पुरवा है कि बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया आपकी रचना ने। आपका बहुत बहुत आभार मैम, आपने इस मंच को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के इस हमारे कवि सम्मेलन के 1360वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, जो कि आज अध्यक्षता भी कर रहे हैं, लेकिन पहले वो आप अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं पुनः आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपना उद्बोधन हमें आशीर्वाद स्वरूप जरूर देंगे लास्ट में, अंत में। तो आपकी अपनी रचना के लिए प्रस्तुत करता हूँ परम आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी को 2 शब्दों के साथ कि जैसे उगता सूरज, जैसे उगता सूरज भगवा रंग बिखेर देता है, भगवा रंग बिखेर देता है, कुछ ऐसा ही है ये देश प्रेम जो हर किसी के दिल में बस जाता है, जो हर किसी के दिल में बस जाता है। आइए सर, आपका माननीय स्वागत है मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उल्लास उमंग उल्लास से भरा संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आप। और मैं सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है, छोटी सी कविता है, 4 बंदी की कविता है नमन देश के वीरों को।
है नमन देश के वीरों को जो सरहद की रक्षा करते, हो काल खड़ा उनके आगे फिर भी वे कभी नहीं डरते। है नमन देश के वीरों को जो सरहद की रक्षा करते, हो काल खड़ा उनके आगे फिर भी वे कभी नहीं डरते। लद्दाख और अरुणाचल में शत्रु हमें आंखें दिखलाता, मुंह तोड़ उसे उत्तर देते, सर्वोच्च वीरता सिखलाता। लद्दाख और अरुणाचल में शत्रु हमें आंखें दिखलाता, मुंह तोड़ उसे उत्तर देते, सर्वोच्च वीरता दिखलाता। बर्फ से ढकी चोटियों पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर जहां चोटियां ढकी हैं सियाचिन वगैरह में, बर्फ से ढकी चोटियों पर सैनिक निज दिन पहरा देते, तूफानों से लड़ते भिड़ते दुश्मन की नींद उड़ा देते। बर्फ से ढकी चोटियों पर सैनिक निज दिन पहरा देते, तूफानों से लड़ते भिड़ते दुश्मन की नींद उड़ा देते। और अंतिम बंद है, ध्यान दीजिएगा, भारत का वीर सिपाही डट, भारत का वीर सिपाही डट आतंकवाद से है लड़ता, भटके हुए युवाओं को भी सतपथ पर चलने को कहता। भारत का वीर सिपाही डट आतंकवाद से है लड़ता, भटके हुए युवाओं को भी सतपथ पर चलने को कहता, सतपथ पर चलने को कहता, सतपथ पर चलने को कहता। मेरी कविताएं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आप अपना संचालन आगे जारी रखें। बहुत सुंदर सर आपकी रचना। आपने देश के वीर जवानों को याद किया और उनको जैसे वो पहरा देते हैं हमारे अपनी सीमा पर, और कितनी कठिनाइयों से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हम सभी की रक्षा करते हैं। तो आपने उनके लिए जो पंक्तियां लिखी, वाकई में उनके लिए नमन है और उनको बहुत याद करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उनके लिए यहाँ पर दो शब्दों 3-4 शब्दों के साथ आपने जो कविता प्रस्तुत करी, बहुत उनको स्वागत। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री हीरा सिंह कौशल जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से, जहां आजकल बहुत ठंडा हो रहा है और बर्फ भी पड़ने वाली है। वही हमारे उत्तराखंड की तरह का ही एक प्रदेश है। तो दो पंक्तियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आइए सर, मान्यवर श्री हीरा सिंह कौशल जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से, सर आपका इस मंच पर स्वागत है। धन्यवाद सर। आदरणीय नरेंद्र पाल जी का सुंदर संचालन बहुत ही काबिल तारीफ है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, मुख्य अतिथि श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, और हमारे मंच के जो मुख्य और इस बाल प्रहरी मंच से जोड़ने वाले आदरणीय किरोला जी को और समस्त विद्वत जनों को नमन करता हुआ आपके समक्ष कविता रखने जा रहा हूं। अभी नरेंद्र पाल सिंह जी ने कहा कि बर्फ पड़ने वाली, बर्फ पड़ गई बहुत, आज तो बहुत झमाझम बारिश लगी है, तो शुक्र है बिजली आ गई अभी। तो आदरणीय जी, आपके समक्ष शहीदों की शहादत। गुलाम थे न जाने तब कितनों ने गवा दी जान, गुलाम थे न जाने तब कितनों ने गवा दी जान, भी मानते थे अपनी मिट्टी को अपनी आन बान, भी मानते थे अपनी मिट्टी को आन बान, अपनी गुर्बत में जीता करते थे भारत माता पे गुमान, अपनी गुर्बत में जीता करते थे भारत माता पे गुमान, अपनों के खातिर गद्दारों की गद्दारी से होते कुर्बान, अपनों के खातिर गद्दारों की गद्दारी से होते कुर्बान, फिरंगियों की हर हरकत के खिलाफ चलाते अपना फरमान, फिरंगियों की हर हरकत के खिलाफ चलाते अपना फरमान, जयचंदों का भी करते खात्मा, करते मित्रों का सम्मान, शहीदों की शहादत बदौलत, शहीदों की शहादत की बदौलत बनी है भारत की शान, प्रकृति की राह में चलकर डाले भारत समृद्धि में जान, पड़ोसी की कायराना हरकत पर दिखाए उसकी पहचान, पड़ोसी की कायराना हरकत पर दिखाए उसकी पहचान, सीमा प्रहरी के बलिदान पर उसकी शहादत का करे सम्मान, सीमा प्रहरी के बलिदान पर उसकी शहादत पर करे सम्मान, कारगिलों की
कारगिल शहीदों की शहादत पर हो हर एक देशभक्त को गुमान, निस्वार्थ खातिर मत करो उनकी शहादत को बदनाम। पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, अनेक शहीदों ने दी जान, अनेक शहीदों ने दी जान। उनकी शहादत में मत हो राजनीतिक, होता है अपमान। उनकी शहादत मत हो राजनीतिक, होता है अपमान। शहीद तो शहीद है, ना उनकी जात पात ना धर्म ईमान। शहीद तो शहीद है, ना उनकी जात पात ना धर्म ईमान। मातृभूमि के लिए शहीदों की शहादत का हो मान, शहीद की शहादत का हो मान। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर कौशल जी, आपने जो है शहादत को, शहीदों की शहादत के बारे में बताया और बताया कि भारत की शान है। और आपने कारगिल को भी याद किया और आपने पालनपुर को भी क्या किया, पहलगांव को भी आपने बताया कि ये किस तरह से वहां पर आतंकवादी हुआ था, वहां पर किस लोग सैनिकों ने किस तरह से वहां पर कोशिश की थी बचाने की, लेकिन फिर भी वो अपने उसमें पूर्ण रूप से नहीं हो पाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए हम उनके शहीदों को जरूर याद करेंगे जो वहां पर शहीद हुए थे। उनके लिए आपको नमन। सर, आपने बहुत अच्छी अपनी कविता प्रस्तुत करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार और आपने समय दिया इस मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से आदरणीय श्रीमती भावना भंडारी जी। क्या मैम आप यहाँ पर उपस्थित हैं? शायद नहीं जुड़ी हैं वो अभी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दो पंक्तियों के साथ मध्य प्रदेश से आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर संध्या शुक्ला मृदुल जी को, मंडला मध्य प्रदेश से, कि जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो धरती हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, कि मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, आइए। धन्यवाद इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। सम्मानी मंच और माँ शारदे को नमन करते हुए एक देशभक्ति से ओतप्रोत रचना सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है लहर लहर लहराता तिरंगा। सुनिएगा। लहर लहर लहराता तिरंगा मेरे देश की शान है, मेरा भारत देश महान है। लहर लहर लहराता तिरंगा मेरे देश की शान है, मेरा भारत देश महान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, तीन रंगों से रंगा तिरंगा मेरे देश की आन है, मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। केसरिया सफेद और हरा, केसरिया सफेद और हरा इस तिरंगे की पहचान है, मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। प्रगति का प्रतीक अशोक चिन्ह, प्रगति का प्रतीक अशोक चक्र इसके मध्य में शोभायमान है, मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। वीरता शांति और हरियाली का, वीरता शांति और हरियाली का तिरंगा करता बखान है, मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। तिरंगे की आन की खातिर, तिरंगे की आन की खातिर वीर सपूत हुए कुर्बान है, मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत सुंदर मैम, आपने जो अपनी प्रस्तुति दी, तिरंगा हमारी शान है, मेरे देश की शान है, लहर लहर लहराता तिरंगा। बहुत सुंदर, और वाकई में हमको इस तिरंगे पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो बनावट है, इसकी जो रंग है, उसको देख करके हमारा मन जो है बिल्कुल अधीर हो जाता है कि किस तरह का उन्होंने ये, आपने उसके बारे में पूरा अपना कविता के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत महम धन्यवाद आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री प्रकाश पांडे जी, कनखल हरिद्वार से। अभी जुड़े हुए थे, शायद वो थोड़ी देर के लेफ्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी दोबारा आशीर्वाद, हमको आशीर्वाद जरूर मिलेगा उनका, वो प्रतिदिन इस मंच से जुड़ते भी हैं। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, पटना बिहार से, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दो पंक्तियों के साथ
कि ऊंचे नीचे का पता नहीं मगर देश पहले आता है, ऊंचे नीचे का पता नहीं मगर देश पहले आता है, कुछ और आता हो ना हो देश से प्यार करना आता है, कुछ आता ना हो पर देश से प्यार करना आता है। सर, आपका इस मंच पर स्वागत है। श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, पटना बिहार से। धन्यवाद नरेंद्र पाल जी। आज के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, सभी वरिष्ठ वरेण्य साहित्यकार मित्रों और इस अभिनव आयोजन के सूत्रधार उदय किरोला जी, आज जब राष्ट्रीय चेतना जगाने की बहुत जरूरत है, ऐसी स्थिति में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता पर आधारित काव्य पाठ का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और उन्हें संस्कारित करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मैं उदय किरोला जी को हार्दिक बधाई देता हूं और आपको अच्छे संचालन के लिए भी। मैं सबके स्वर में स्वर मिलाता हुआ अपना एक गीत पढ़ता हूं कि दुनिया की आंखों का तारा कैसा सुंदर देश हमारा, दुनिया की आंखों का तारा कैसा सुंदर देश हमारा, सागर करते चौकीदारी पांव पखारे नदियां सारी, माथे मुकुट हिमालय प्यारा कैसा सुंदर देश हमारा, भाषाएं ललाट की बिंदी एक सूत्र में जोड़े हिंदी, भाषाएं ललाट की बिंदी एक सूत्र में जोड़े हिंदी, गूंजे भाषाई एक तारा कैसा सुंदर देश हमारा, धर्म सभी खुशबू बिखेरते धर्म सभी खुशबू बिखेरते, गांव फसल के गीत टेरते, बहती गंगा यमुनी धारा कैसा सुंदर देश हमारा, फूल कली की शोभा न्यारी महमह महक रही फुलवारी, बहे प्रीत की अमृत धारा कैसा सुंदर देश हमारा, हम दादी के पोते पोती लगते रिश्ते हीरे मोती, हम दादी के पोते पोती लगते रिश्ते हीरे मोती, नित नातों का खिले पिटारा कैसा सुंदर देश हमारा, मिलजुल कर सबसे है रहना निर्मल गंगा जल सा बहना, सबका सबसे भाईचारा कैसा सुंदर देश हमारा, पेड़ों से हम प्यार लुटाएं चंदा बनकर ज्योत जगाएं, बेबस के हम बने सहारा कैसा सुंदर देश हमारा, पढ़ लिख अच्छे काम करेंगे दुखियों के हम कष्ट हरेंगे, पढ़ लिख अच्छे काम करेंगे दुखियों के हम कष्ट हरेंगे, फैलाएं चहुदिश उजियारा कैसा सुंदर देश हमारा, दुनिया की आंखों का तारा कैसा सुंदर देश हमारा। आप सबके प्रति आभार, नमस्कार। बहुत सुंदर सर, कैसा सुंदर देश हमारा, दुनिया की आंखों का तारा। ये आपने जो अपनी प्रस्तुति दी वाकई में बहुत गर्व करने लायक है और आपने इन शब्दों को पुरवा है एक माला में और यहाँ प्रस्तुति दी बहुत जोश के साथ। वाकई में आज जो मुख्य अतिथि का आपने जो पद लिया है उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे सभी साथियों को भी जहाँ तक है बहुत सुंदर लगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अपने उत्तराखंड से ही हल्द्वानी नैनीताल में हमारे रहने वाली आदरणीय बड़ी दीदी श्रीमती दीक्षा जोशी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दो पंक्तियों के साथ। आजादी की ज्वाला में जले हैं वीर जवान, आजादी की ज्वाला में जले हैं वीर जवान, उनके बलिदान से ही है भारत महान, उनके बलिदान से ही है भारत महान। आदरणीय दीक्षा मैम, आइए, स्वागत है मैम। बसंत पंचमी की सभी को शुभकामना देती हूँ और मंचासीन सभी का यथायोग्य अभिवादन करते हुए सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। ये कविता
एक ऐसे छोटे बच्चे की कवि के भाव हैं जो शायद बोस और आजाद से प्रभावित है या प्रेरित है। शीर्षक है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है। ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है, मैं इसका छोटा सा हूं सिपाही। ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है, मैं इसका छोटा सा हूं सिपाही। ये मुझको प्यारा, ये मुझको प्यारा, मेरी आंखों का तारा, ये मुझको प्यारा, मेरी आंखों का तारा, मेरा गौरव है ये, मेरा इसको नमन है। ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है। हो जाऊं कुर्बान, हो जाऊं कुर्बान, मिट जाऊं सारा, हो जाऊं कुर्बान, मिट जाऊं सारा, इसे झुकने न दूंगा, इसे झुकने न दूंगा। ये मेरा चमन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है। कोई बुरी नजर से, कोई बुरी नजर से गर इसको देखे, कोई बुरी नजर से गर इसको देखे, तो उसकी आंखें करूं यहीं दफन में, तो उसकी आंखें करूं यहीं दफन में। ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है। गर धोखे से कोई, गर धोखे से कोई इसकी जड़ काटे, गर धोखे से कोई इसकी जड़ काटे, तो जड़ से उसको करूं यहीं खत्म में, तो जड़ से उसको करूं यहीं खत्म में। ये मेरा देश है, वतन है, ये मेरा देश है। ये मुझको मेरे प्राणों से प्यारा, ये मुझको मेरे प्राणों से प्यारा, इसकी ये मिट्टी मेरा चंदन है। ये मुझको मेरे प्राणों से प्यारा, इसके ये मिट्टी मेरा चंदन है। ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है, मैं इसका नन्हा छोटा सा हूं सिपाही, मैं इसका छोटा सा हूं सिपाही। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय दीक्षा दीदी कि आपने एक प्रस्तुति दी, ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है, मैं इसका एक छोटा सा सिपाही हूँ। आपने वाकई में अपनी रचना को इस तरह से परोआ है और इस वाले हमारे देश में जो सिपाही है, जो भी सैनिक है हमारा पहरा दे रहे हैं, उनके लिए भी एक ये गरिमापूर्ण बात है कि वो इस वाली रचना को यदि देखेंगे, सुनेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। तो आदरणीय आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पर आकर के हमारे मान को बढ़ाया और अपनी रचना से हमको सरोवर किया। ठीक है, अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा दुर्ग छत्तीसगढ़ से डॉक्टर दीक्षा चौबे जी को दो शब्दों के साथ, दो पंक्तियों के साथ, भारत माता की जय कहना, भारत माता की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ, भारत माता की जय कहना अपना सौभाग्य समझता हूँ, अपना जीवन बनना अब सब तेरे नाम ये तिरंगा करता हूँ, ये तेरे नाम ये तिरंगा करता हूँ। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आइए मैम अपनी प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी। पटल के सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके समक्ष एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत है, इसमें राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करने का संदेश दिया गया है। तिरंगा तीन रंगों का, हम इसका सम्मान करें, तिरंगा तीन रंगों का, हम इसका सम्मान करें, गर्व राष्ट्र ध्वज पर करके भारत का गुणगान करें, भारत का गुणगान करें। हरा सफेद केसरिया रंग सभी है मन भावन, हरा सफेद केसरिया रंग सभी है मन भावन, आसमान में फहराता चक्र बीच में है पावन, 24 तीलियां इसकी गति का आह्वान करें, तीन रंगों का तिरंगा हम इसका सम्मान करें। श्वेत शांति का है प्रतीक, हरा रंग समृद्धि का है, श्वेत शांति का है प्रतीक, हरा रंग समृद्धि का है, केसरिया बाना साहस धीरज शौर्य बुद्धि का है, शपथ राष्ट्र ध्वज रक्षा का, शपथ राष्ट्र ध्वज रक्षा का, प्राणों का बलिदान करें, तिरंगा तीन रंगों का हम इसका सम्मान करें। बाघ राष्ट्र पशु कहलाता, राष्ट्रगान है जनगण मन, बाघ राष्ट्र पशु कहलाता, राष्ट्रगान है जनगण मन, कहें कमल को राष्ट्र पुष्प, मोर राष्ट्र पक्षी भावन, राष्ट्र चिन्ह पहचान बने, राष्ट्र चिन्ह पहचान बने, कभी नहीं अपमान करे,
तिरंगा 3 रंगों का हम इसका सम्मान करें, गर्व राष्ट्र चिन्हों पर करते भारत का गुणगान करें, भारत का गुणगान करें। आप सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौधरी जी, आपने तिरंगे की शान में 3 रंगों का जो वर्णन किया और उसके अंदर जो चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं, उसके बारे में भी आपने बताया। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस मंच पर आपने आकर के हम सभी को अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और हमारे जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं, आपकी रचना को सुनकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आपने तिरंगे के ऊपर इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर चंपा बिट्टू जी, हल्द्वानी नैनीताल से। चंपा हल्द्वानी नैनीताल से, मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मंच को नमन करते दो लाइनों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि लहू मेरे जिगर का कुछ काम तो आया, लहू मेरे जिगर का कुछ काम तो आया, शहीदों में सही लबों पर नाम तो आया, जहां से प्यार वतन इसकी शान के खातिर, मौत के बाद दिल को आराम तो आया, मौत के बाद दिल को आराम आया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है आप मंच पर। धन्यवाद सर। मंच को नमन करते हुए सर, बहुत सुंदर संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम है और सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज मैं देशभक्ति गीत लेकर आई हूँ, उसका शीर्षक है हम देश की आशा हैं। हम देश की आशा हैं, ये देश हमारा है, हम जिएंगे इसके लिए, प्राणों से प्यारा है। हम देश की आशा हैं, ये देश हमारा है। हम जब भी उठे मिलके, तकदीर बदल जाए। हम जब भी उठे मिलके, तकदीर बदल जाए। बस खून की गर्मी से पत्थर भी पिघल जाए। बस खून की गर्मी से पत्थर भी पिघल जाए। गिरतों को उठाना ही अब धर्म हमारा है। गिरतों को उठाना ही अब धर्म हमारा है। हम देश की आशा हैं, ये देश हमारा है। नफरत की दीवारों को हम मिलके गिराएंगे। नफरत की दीवारों को हम मिलकर गिराएंगे। हम प्यार के फूलों से गुलशन ये सजाएंगे। हम प्यार के फूलों से गुलशन ये सजाएंगे। गिरतों को उठाना ही अब धर्म हमारा है। गिरतों को उठाना ही अब धर्म हमारा है। हम देश की आशा हैं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। सभी वीरों को नमन करते हुए धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर मैम, ये देश हमारा है, हम देश की आशा है। आपने हमारे आज भारत देश के ऊपर अपनी ये जो आशा बनाए रखी है और जो देश के ऊपर आपने 2 पंक्तियां लिखी हैं, बहुत सुंदर थी, हम सभी को बहुत अच्छी लगी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले आमंत्रित कवि के रूप में परम आदरणीय श्री भूप सिंह भारती जी, नारनौल हरियाणा से। परम आदरणीय श्री भूप सिंह भारती जी, नारनौल हरियाणा। शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे जो आमंत्रित कवि हैं श्री नरेंद्र वर्मा जी, मस्ताना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से।
श्री नरेंद्र वर्मा जी, मस्ताना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। ये सर भी नहीं जुड़ पाए हैं अभी, तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर में जुड़ेंगे, तो दोबारा फिर मौका मिलेगा, मैं एक बार और आमंत्रित करूंगा मंच पर। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं पुनः एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, अहमदाबाद, गुजरात से, अध्यक्षीय भाषण के लिए, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए, जो हमें यहाँ पर अपनी जो आज की हमारी कार्यशाला है उसके बारे में आशीर्वाद देंगे। परम आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है और मैं सबसे पहले इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी, जो पटना बिहार से हैं और प्रख्यात साहित्यकार, मूर्धन्य साहित्यकार हैं बाल साहित्य के, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। और उनकी कविता सुनने का सौभाग्य हमें मिला, बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध हो गए। और आपका आखर प्यार संकलन हमने पढ़ा, उसकी समीक्षा भी लिखी जो बाल वाटिका में छपी थी। उस आप देखेंगे आपकी कविताओं में तत्सम शब्द बिल्कुल है ही नहीं। तत्सम शब्दों से बच्चे भागते हैं, तो उनको डिक्शनरी खोल करके, शब्दकोश खोल करके उनका अर्थ जानना कौन चाहेगा आपसे। तो आप लोग जीवन से शब्द उठाते हैं, छवियां उठाते हैं, बिंब उठाते हैं और अपनी रचना में पिरो देते हैं। और यही सबसे बड़ी खासियत है। यही आज आपने जो कविता सुनाई है उसने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। आपकी कविता ने, ये कविता थी, दुनिया की आंखों का तारा कैसा सुंदर देश हमारा। बहुत अच्छी कविता। मैं बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अपने बहुमूल्य समय से समय दिया और हम लोगों को कविता सुना करके ऐसी ही कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे रचनाकार हैं, अपने अलग अलग राय रखते हों, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह से अपनी राय पर कायम। आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पहला चरण, इसमें कुल 18 कवि कवयित्री भाई बहनों को प्रतिभाग करना था और जो जुड़े उन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं सुनाई, अपनी सर्वोत्तम रचना सुनाई। सबसे पहले हमारे जुड़ने वाले श्री पारस चंद्र जैन जी हैं, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक राजस्थान से हैं, और उन्होंने कविता सुनाई, आओ तिरंगा फिर फहराएं, आजादी की याद दिलाएं। बहुत सुंदर कविता, सस्वर पाठ किया। और जैन साहब अक्सर जुड़ते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ते हैं और भी जुड़ते हैं और साहित्य में बिल्कुल रम गए हैं। बहुत सुंदर कविता पाठ, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई है। उसके बाद आदरणीय श्री ओम प्रकाश फुलारा जी, फुल ने का से कबूतर हम न पढ़े, आज कलम से प्यार रचे, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कुछ नए अंदाज में कविता सुनाई, कविता लिखी है। सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सस्वर पाठ, बहुत सस्वर पाठ करके उन्होंने हमें मंत्रमुग्ध किया, रोमांचित। अगली कवयित्री हमारी आदरणीय श्रीमती अमिता सचान जी है, लखनऊ से, और उन्होंने सुनाया, मेरा संदेशा हर एक माता के बाल लाल, हर माता के लाल को मेरा संदेशा है कि भारत देश का के भाल कभी झुकने न दें। बहुत संदेश करता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। श्रीमती अगली हमारी रचनाकार श्रीमती इंदु तिवारी जी, पलामू झारखंड से हैं, और आपने एकता पर सस्वर कविता सुनाई। सूरज एक, चंदा एक, मेरी प्यारी धरती। जब सब एक है तो बंटने का, लड़ने का, भिड़ने का, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कोई बात ही नहीं। बहुत ही संदेश परक सुंदर कविता। आगे हमारे श्री हीरा सिंह कौशल जी मंडी से, जिन्होंने अपनों की खातिर देश के लिए होते कुर्बान, शहीदों की शहादत पर देश को है अभिमान। ऐसी सुंदर कविता सुनाई और उसमें शहीदों की शहादत को बहुत अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है, रेखांकित किया गया। हमारे अगले कवि कवयित्री आदरणीय डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी हैं, जो मांडला मध्य प्रदेश से, और आपने तिरंगे पर सुनाया, लहर लहर लहराता तिरंगा मेरे देश की शान है, मेरा भारत देश। बहुत अच्छी पंक्तियां, बहुत बहुत बधाई आपको।
हमारी अगली कवयित्री आदरणीय श्रीमती दीक्षा जोशी जी हैं, जो हल्द्वानी से हैं, और उनकी कविता थी, ये मेरा वतन है, मेरा देश है, मैं इसका हूँ छोटा सिपाही। एक बच्चे की क्या कल्पना हो सकती है, अभिलाषा हो सकती है, कैसे वो अपने को व्यक्त करता है, ये इस कविता में दिखाया गया है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। अगली कवयित्री आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने भी तिरंगे पर कविता सुनाई, तिरंगा 3 रंगों का, हम इसका सम्मान करें। और हर रंग की क्या विशेषता है ये बताई, चक्र की क्या विशेषता है। बहुत सुंदर कविता, संदेशपरक कविता, बहुत बहुत बधाई। अगली हमारी कवयित्री हैं डॉक्टर चंपा बिष्ट जी, हल्द्वानी से, और आपने हम देश की आशा हैं, ये देश हमारा है, इस कविता का सस्वर पाठ किया। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय। और इतने ही कवि आज जुड़े, लेकिन सब ने एक से एक अच्छी कविता सुनाई सभी। और कवि सम्मेलन की जब शुरुआत हुई तो हमारे कवि भाई बहनों का स्वागत शिक्षा विभाग के उपनिदेशक, शिक्षाविद और आजकल चमोली में मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने, जो कि शिक्षाविद हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, कवि कवयित्री भाई बहनों का स्वागत किया। आप प्रतिदिन इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं और उन्होंने सबको वसंतोत्सव की बधाई दी और इस बात को कहा कि कवि रेखांकित किया कि कवि हमारा मार्गदर्शक होता है, समाज का मार्गदर्शक होता है, इसलिए उसकी कथनी करनी में एक रूपता होनी चाहिए। आदरणीय सारस्वत जी का प्रेरणादायी उद्बोधन रहा, सबका उन्होंने हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं आदरणीय किरोला जी, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और मैं उसके लिए बहुत बहुत उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी को, सभी मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को, मुख्य अतिथि को, सबको मैं बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर मैं नेताजी को कोटि नमन करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी कविता हमें पढ़कर सुनाएं, अपनी कविता का पाठ करें और उसके बाद संचालन जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत सुंदर सर, आपने अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को गौरवान्वित किया और सभी की आपने भरी भूरी प्रशंसा भी की और आपने बताया भी सभी को कि आपने क्या क्या लिख करके मतलब अपनी कविताओं की रचना की थी। तो आपके इस उद्बोधन के द्वारा अब मुझे आमंत्रित किया गया, आपके द्वारा मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो सर छोटी सी कविता है जो बच्चों को थोड़ा सा बताने के लिए जरूरी भी है कि हम जिस भारत देश में रहते हैं उसके क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए उसके बारे में। देश हमारा भारत प्यारा, देश हमारा भारत प्यारा, कितना सुंदर कितना न्यारा। देश हमारा भारत प्यारा, कितना सुंदर कितना न्यारा। आओ सिखाएं तुम्हें राष्ट्रीय प्रतीक, आओ सिखाएं तुम्हें राष्ट्रीय प्रतीक। पढ़ लिख कर जब जाए सीख, पढ़ लिख कर जब जाए सीख। राष्ट्रीय पक्षी है मोर हमारा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर हमारा। रंग बिरंगा है प्यारा प्यारा, रंग बिरंगा है प्यारा प्यारा। राष्ट्रीय पशु है अपना बाघ, राष्ट्रीय पशु है अपना बाघ। सबसे तेज है सकता भाग, सबसे तेज है सकता भाग। राष्ट्रीय फल है आम रसीला, राष्ट्रीय फल है आम रसीला। कभी हरा तो कभी तो पीला, कभी हरा तो कभी होता पीला। हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल। आपस में सिखलाता मेल। राष्ट्रीय पशु है कमल हमारा, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय फूल है कमल हमारा। कीचड़ में खिलता बेचारा, राष्ट्रीय फूल है कमल हमारा। कीचड़ में खिलता बेचारा। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद भारी, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद भारी। देता छाया सबको बारी बारी। तिरंगा झंडा सबसे न्यारा, 3 रंगों से सजा है प्यारा। जनगण मन है राष्ट्रगान, मिलकर गाता है हिंदुस्तान। जनगण मन है राष्ट्रगान, मिलकर गाता है हिंदुस्तान। पढ़ लिख कर हम गए हैं सीख, राष्ट्रीय प्रतीक सब है ठीक। पढ़ लिख कर हम गए हैं सीख, राष्ट्रीय प्रतीक सब है ठीक। देश हमारा भारत प्यारा, हमें लगे और भी न्यारा।
देश हमारा भारत प्यारा, हमें लगे अब और भी प्यारा, हमें लगे अब और भी प्यारा। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कुछ साथी हैं जो किसी वजह से नेट की बाधा होने के कारण या वैसे जुड़ नहीं पाए थे, उनको यहाँ पर एक एक बार पुनः आमंत्रित करता हूँ। जालंधर पंजाब से श्री ललित तिवारी जी। जी गुरु जी, प्रणाम सर। आइए, आपका स्वागत है। 2 शब्दों के साथ आपको बुलाना चाहूंगा सर कि झुकने ना देंगे स्वाभिमान को, झुकने ना देंगे स्वाभिमान को, चाहे दांव पर लगानी पड़े जान को। हम मिट भी गए तो कुछ गम नहीं, पर मिटने ना देंगे तेरी पहचान को, पर मिटने ना देंगे तेरी पहचान को। सर, आपका स्वागत है मंच पर। आज अपनी पंक्तियों के साथ, अपनी कविता की पंक्ति के साथ प्रस्तुत है, उपस्थित है सर। आइए। मंच को मेरा प्रणाम, मंच को उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रस्तुति पे ही आता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाता हिंदुस्तानी की, जिसने नींद उड़ा दी थी फिरंगी सल्तनत शान की। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कटक नगर में जन्म लिया था माँ भारती का लाल, बचपन से ही आंखों में था आजादी का सवाल। कुर्सी ओहदे छोड़े जिसने थामी जन आंदोलन की डोर, उनके नाम से कांप उठी थी अंग्रेजी हुकूमत की जोर। हर सांस में बोली मातृभूमि की आन बान और शान की। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा ऐसे हिंदुस्तानी की। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कभी अंग्रेज कभी कांग्रेस का तेज सिपाही, कभी विचारों से अलग, पर लक्ष्य एक ही सा रहा सदा, भारत हो स्वतंत्र जग। काला पानी की यातनाएं कारागार की दीवार, तोड़ न पाई हौसले को लोह बना हर विचार। वेश बदल कर देश से निकले इतिहास के ने मोड़ लिया, पूर्व दिशा में ज्वाला बनकर संग्राम का स्वर वो दिया। आजाद हिंद फौज बनाई दी सैनिकों को जान, दिल्ली चलो गूंजा तब कांप फिरंगी अभिमान। रक्त नहीं संकल्प मांगा था, ये थी उसकी पहचान। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा हिंदुस्तानी की। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अंडमान निकोबार पहुंचे तिरंगा ऊंचा लहराया, भारत माँ की बेड़ियों को पहली बार झंझनाया। नारी शक्ति को सम्मान दिया, झांसी रानी दल बना दिया, बतला दिया आजादी में सबका बराबर बल दिया। धर्म जाति भाषा से ऊपर, धर्म जाति भाषा से ऊपर भारत उसका धर्म। एकता में शक्ति देखी यही था उसका कर्म, युद्ध थमा पर हार नहीं थी अमर हुआ विचार। हर युवा के रक्त में आज भी बहता वही अंगार, जिसने जीना देश सिखाया, मरना भी बलिदानी की। आओ बच्चों तुम्हें सुना गाथा ऐसी हिंदुस्तानी की। जय हिंद जय हिंद। आज तिरंगा जिन हाथों में वो ऋण कभी नहीं भूले, नेताजी के सपनों जैसा भारत हम सब मिलकर गढ़े। सच साहस और त्याग बने, सच साहस और त्याग बने जीवन की पहचान। अब सच्ची होगी श्रद्धांजलि, तब होगा उसका मान। कण कण में बोलो जय हिंद अब धरती आसमान की। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए ऐसे गाथा हिंदुस्तानी की। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नेताजी अमर रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। जय हिंद जय हिंद। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा हिंदुस्तान की। बहुत सुंदर आपने उससे वर्णन किया और सभी को हमको बताया कि कैसे कैसे हिंदुस्तान की जो है विभूति जो आपने बताया था आपने, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अपनी कविता के द्वारा हमको सभी को गौरवान्वित महसूस किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री दीवान सिंह कठायत जी बैरीनाग पिथौरागढ़ से। श्री दीवान सिंह कठायत जी बैरीनाग पिथौरागढ़ से। शायद अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। श्रीमती भावना भंडारी जी दिल्ली से। श्रीमती भावना भंडारी जी दिल्ली से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने बड़े भाई कनकल हरिद्वार से श्री प्रकाश पांडे जी को, तो नेट की वजह से नहीं जुड़ पाए थे और अब यहाँ पर उपस्थित है। उनको 2 शब्दों के साथ कि सीने में धनुष आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में धनुष आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांस थमको आवाज में वो धमक रखता हूँ। दुश्मन की सांस थम जाए आवाज में धमक रखता हूँ। परम आदरणीय प्रकाशन पांडे जी। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह सर। बहुत सुंदर संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक आमंत्रित कवि रचनाकार को आपके द्वारा बहुत सुंदर शब्दों के साथ आमंत्रित किया जा रहा है। मैं पटल में उपस्थित आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और इस कार्यशाला के मुख्य कर्ता आदरणीय उदय केरला सर को भी सादर प्रणाम करता हूं। और पटल में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को आज के कार्यशाला की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आज बसंत पंचमी का दिन है और सभी के लिए ये सौभाग्य का दिन है कि हम लोग सब पटल में एकत्र होकर के स्वस्थ रूप से इस पटल का आस्वादन कर रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं और विभिन्न रचनाओं को सुन रहे हैं और रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। मैं अधिक समय न लेकर कुछ पंक्तियां देश प्रेम से संबंधित प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। वैसे तो एक से एक सुंदर रचनाएं पटल पर आ रही हैं। एक से एक विद्वान पटल पर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं और कर रहे हैं। कुछ पंक्तियां मैंने भी इसी संबंध में लिख रखी हैं। क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ शारदे को नमन। वैसे भी किसी कार्य को या किसी भी मंच पर सबसे पहले माँ शारदे का ही किया जाता है। पहले प्रणाम करूं निवेदित ज्ञानदायिनी माता को, पहले प्रणाम करूं निवेदित ज्ञानदायिनी माता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ, धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ, सृष्टि रचैया विधाता को, सृष्टि रचैया विधाता को। भारत भूमि जयकार हो तेरी, भारत भूमि जयकार हो तेरी, दुनिया तुम्हें सलाम करे। भारत भूमि जयकार हो तेरी, दुनिया तुम्हें सलाम करे। वीर सपूतों ने नमन तुम्हें, यह माटी तुम पर गुमान करे। वीर सपूतों ने नमन तुम्हें, यह माटी तुम पर गुमान करे। मार गिराते युद्ध भूमि में, मार गिराते युद्ध भूमि में, बड़े बड़े आक्रांता को, बड़े बड़े आक्रांता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ, सृष्टि रचैया विधाता को। तपस्वी सिद्ध हुए भारत में, तपस्वी सिद्ध हुए भारत में, अलख जिन्होंने जगाई थी। तपस्वी सिद्ध हुए भारत में, अलख जिन्होंने जगाई थी। कूच कर गए छोड़ वतन को, कूच कर गए छोड़ वतन को, सेंध जिन्होंने लगाई थी। आओ हम सब याद करें,
आओ हम सब याद करें युद्ध कौशल के ज्ञाता को, उस युद्ध कौशल के ज्ञाता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचैया विधाता को। पावन नदियां हिम शिखरों से, पावन नदियां हिम शिखरों से कल कल छल छल बहती हैं। पावन नदियां हिम शिखरों से कल कल छल छल बहती हैं। हिम शिखरों की अडिग चोटियां, हिम शिखरों की अडिग चोटियां चांदी जैसी चमकती हैं, चांदी जैसी चमकती हैं। देने को क्या पास हमारे है, देने को क्या पास हमारे उस सर्वस्व के दाता को। देने को क्या पास हमारे उस सर्वस्व के दाता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचैया विधाता को। वाणी में कुछ शब्द दिए हैं, वाणी में कुछ शब्द दिए हैं, ज्ञान दिया शिक्षा दी है। वाणी में कुछ शब्द दिए हैं, ज्ञान दिया शिक्षा दी है। यह भोजन और शुद्ध पानी भी, यह भोजन और पानी भी, यह वायु देन उसी की है, यह वायु देन उसी की है। आज पटल पर करूं समर्पण, मैं आज पटल पर करूं समर्पण, यह माला भारत माता को। आज पटल पर करूं समर्पण, यह माला भारत माता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचैया विधाता को। पहले प्रणाम करूं निवेदित ज्ञानदायिनी माता को। धन्य धन्य मैं फिर कहता हूँ सृष्टि रचैया विधाता को, सृष्टि रचैया विधाता को। धन्यवाद, नमस्कार। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा। अरे नहीं, बहुत सुंदर सर। पहला प्रणाम करूं ज्ञानदायिनी माता को। बहुत सुंदर सर, आपने माँ सरस्वती को भी याद किया और आपने देश को भी अपने समर्पित किया सभी चीजों। तो आपने बहुत अच्छी सुंदर रचना और अपने गा करके सुनाई, वाकई में बहुत अच्छी लगी। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हम सभी को इसको सुना करके अपने प्रस्तुति को दिया। आप इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भूप सिंह भारती जी, नानौर हरियाणा से। शायद अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। श्री नरेंद्र वर्मा जी, मस्ताना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। वो देश है मेरा जहां लोग बड़े प्यार से रहते हैं, वो देश है मेरा जहां लोग बड़े प्यार से रहते हैं। वो देश नहीं मेरी जान है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। सर, आपका स्वागत है मंच पर। आइए सर, आप प्रस्तुति के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। मैं सभी को प्रणाम करते हुए सीधे सीधे समय को देखते हुए एक मुक्तक और एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान चाहूंगा। कि दे गए जो जान अपनी इस वतन के वास्ते, दे गए जो जान अपनी इस वतन के वास्ते। भूल मत जाना उन्हें हो तंग कितने रास्ते, और मांगता बलिदान उनका आपसे बस एक वचन। मांगता बलिदान उनका आपसे बस एक वचन। मुस्कुराता खिलखिलाता बस रहे अपना चमन।
मुस्कुराता खिलखिलाता बस रहे अपना चमन, बस रहे अपना चमन, बस रहे अपना चमन। और गीत की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। ये गीत मेरी पुस्तक चंदन का पन्ना से लिया गया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। और नदिया इसकी प्यास बुझाए, धरा उगलती सोना है। नदिया इसकी प्यास बुझाए, धरा उगलती सोना है। अपनी भारत माँ का देखो तेरा रूप सलोना है। इस पर 100 बार निछावर, इस पर 100 बार निछावर, यह अपना तन मंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। जिसे अच्छन देखे कि यह ऋषियों की तपोभूमि है, कर ले जितनी पूजा हो। यह ऋषियों की तपोभूमि है, कर ले जितनी पूजा हो। सदा गोद में खेले इसकी, काम न कोई दूजा हो। सदा गोद में खेले इसकी, काम न कोई दूजा हो। अपना जन्म जन्म का भैया, अपना जन्म जन्म का भैया, इस रज से गठबंधन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। और छंद देखे कि मिल कर रहना इस धरती ने दुनिया को सिखलाया है। मिल कर रहना इस धरती ने दुनिया को सिखलाया है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया है। और आंगन आंगन महक रहा है, आंगन आंगन महक रहा है, नहीं कहीं भी क्रंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है। और गीत का अंतिम छंद दे रहा हूं कि प्रभु का यह पावन प्रसाद है, कर्म स्थली हमारी है। प्रभु का यह पावन प्रसाद है, कर्म स्थली हमारी है। जिसके चरण धो रहा सागर, सर के सर की क्यारी है।
कहीं खेलता इस पर कान्हा, कहीं खेलता इस पर कान्हा, और कहीं रघुनंदन है, जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं यह चंदन है, जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सर, आपने यह ऋषियों की तपोभूमि है, कर लो जितनी पूजा। वाकई में भारत देश जो है हमारा बहुत महान है। यहाँ पर अलग अलग तरह की संस्कृति है और यहाँ पर ऋषि मुनियों का आज भी सम्मान किया जाता है और जो देश के लिए बहुत समर्पित है। और मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को इन 2 शब्दों के साथ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पर अपने सभी साथियों को उद्बोधन से प्रेरित करने वाले श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। आप सर आए मंच पर और अपनी प्रस्तुत। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप आज अपेक्षित करते हैं पहली मंच पर आज एक कार्यशाला जो कि सम्मेलन देशभक्ति पर आधारित बाल कविताओं को लेकर है। इसके लिए हम आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाले श्री श्याम प्रसाद पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। आपके सुंदर संचालन के लिए और शानदार जितने हमारे रचनाकार साहित्य सुधीजन है, आदरणीय श्री ललित तिवारी जी, जालंधर भारत जैन जी, टोंक राजस्थान से, श्री दीवान से कठायत जी, बेरीनाथ पिथौरागढ़ से श्री ओम प्रकाश कुल्हारा जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती इंदु तिवारी जी, पलामू झारखंड, श्री हीरा सिंह कौशल जी, मंडी हिमाचल प्रदेश, श्रीमती भावना भंडारी जी, दिल्ली से, डॉक्टर संध्या शुक्ल मृदुल जी, मंडला मध्य प्रदेश, प्रकाश चंद पांडे जी, कनकल हरिद्वार से, श्रीमती दीक्षा जोशी जी, हल्द्वानी नैनीताल से, और चंपा बिस्क जी हल्द्वानी से, श्री भोपाल से, भारती जी नारनौल हरियाणा से, श्री नरेंद्र वर्मा जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। आज की इस कार्यशाला में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो सभा बांधने वाले हमारे साहित्य सुधीजन है, उन सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए उनका बात स्नेहीजनों के रूप में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की जो साहित्य साधना है उसमें प्रकृति का सुंदर सृजन और सकारात्मक संदेशों को प्रदान करने वाली रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से आपने बालप्रेरी मंच पर बाल सुलभ अभिव्यक्तियां दी। मैं उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। बालप्रेरी मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारथ सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी और आदरणीय उत्तरा जी की जो ज्ञान गंगा त्रिवेणी है उसका आस्वाद और उनके अधिकार के लिए हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं और आभार प्रेषित करते हैं। बालप्रेरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्थल से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करते हुए चैट बॉक्स के साथियों को भी हम बधाइयां प्रेषित करते हैं कि उनके माध्यम से बालप्रेरी मंच पर हम सभी उत्साहवर्धित होते हैं। आदरणीय
बीसी जोशी जी, अमिता सिंह सचान जी, भागवती दुबे जी, आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी, महेंद्र अधिकारी जी, नरेंद्र सिंह जी, भारत जैन जी, राहुल वर्मा जी, संदीप अवलिया जी, संध्या शुक्ल जी, सरोजनी कृति जी, आदरणीय श्याम पांडे जी, सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी और हीरा सिंह कौशल जी, अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बागवानी मंच पर मैं विदा लेता हूं और एक बार पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मंच संचालन कर रहे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ यामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने हम सभी को अपने उद्बोधन के द्वारा आशीर्वाद भी दिया और सबको रचनाओं के बारे में भी बताया कि किस किस तरह से उन्होंने प्रस्तुतियां दी। और आपका तो डेली चैट बॉक्स के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है और हम इससे आपके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आज के इस पावन जो बेला है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की, उसको समेटते हुए मंच सौंपता हूँ श्री हमारे परम आदरणीय श्री उदय करोला जी को कि वो इस मंच में को जो है आगे जैसा भी है करें। जी, जैसा ही आगे नहीं करें सर, खत्म, अब समाप्ति की ओर ले जाना है। चलिए, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, आपका आभार, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और बहुत समय पर इस पटल को आपने समाप्ति की ओर ले गए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी सर और जितने भी साथी हमारे साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं आया, उनका नाम कल की सूची में होगा, जिनका कल भी नहीं होगा, परसों भी ये पटल चलेगा। तो एक बार मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, बाहर ओले गिर गए हैं, तो रात को बर्फ गिरने की संभावना है। यहाँ भी ओले गिर गए हैं बाहर, हाँ, बिल्कुल सफेद हो गया है यहाँ भी। तो एक बार पुनः आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई। तो जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में हो? आदरणीय प्रकाश पांडे सर, अपना माइक बंद कर दीजिएगा। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, वो नहीं जुड़ पाया, जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? मैं सोचता हूँ भावना भंडारी जी का नाम नहीं आया सर ना, उनकी प्रस्तुति नहीं हो पाई। नरेंद्र सर नहीं जोड़ नहीं पाई थी, मैंने 2 बार उनको आमंत्रित किया है। हाँ बिल्कुल, अमिता सचान जी हो गया एक, हाँ, नहीं अमिता सचान जी का हो गया। अच्छा, अमिता सचान जी का एक हो गया। दीवान सिंह कटायत जी, हाँ दीवान सिंह कटायत जी नहीं जुड़ पाए और भूप सिंह और हाँ भूप सिंह जी। चलिए, जो साथी नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं है, नेट आज गड़बड़ रहा होगा। तो एक बार सभी मित्रों का आभार जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।